हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको 11th 12th और बीसीए से रिलेटेड मैथ्स पढ़ाऊंगी। और ये एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे विद एग्जांपल्स। सो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैट्रिक्स। सो what is matrix? It is an order of rectangular arrangement of a real complex or functions in horizontal and vertical lines are called rows and columns. So, rectangular सब जानते ही होंगे. This is called rectangle. मतलब ये थोड़ा अलग वाला है. हुँ? और इसमें रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग हो. ठीक, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं रो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली. रो को हम लोग डिनोट करेंगे एम से. वर्टिकल लाइन से हमारा है कॉलम, इसको डिनोट करेंगे एन से. और यहाँ पे है डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी एंड सी. तो क्या डिनोट, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं, जैसे हमने कोई भी एक मैट्रिक्स बनाई, तो हम उसको डिनोट किससे करेंगे? तो हम लोग उसको ए बी और सी से डिनोट, मतलब कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करेंगे. ठीक, और इसका सिंबल क्या है? बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, डबल लाइन इसका सिंबल है. ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल लिया हमने, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा रो और वर्टिकल लाइन है हमारा कॉलम. ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रो, सो 1 एंड 2. हमारे पास कितना हुआ? 2 रोज एंड 1 2 2 कॉलम्स. ओके, ये हुआ. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. इसमें कितने रोज हैं? 1 2 2 रोज एंड 1 2 3 3 कॉलम्स. ओके, एक और एग्जांपल लिया जाए. लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब हमारे पास कितने हुए? 3 रोज एंड कितना हुआ? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. ओके, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा हो सकती है. 5 इंटू 5 भी हो सकते हैं, 6 इंटू 6 हो सकते हैं, मतलब बहुत हो सकते हैं. ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? A matrix having m rows and n columns, then the form of m into m is known as order of matrix, and n mn is known as number of elements. Okay, matrix having m rows and n columns, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था, m rows and n columns. Okay, तो इन दोनों का मल्टीपल हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो इन दोनों का मल्टीपल, इट मीन्स कि 2 इंटू 2, ये हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एंड एम एन इज नोन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इन दोनों का मल्टीपल का इक्वल कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, तो अब हम जब भी कोई एक मैट्रिक्स लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो हम लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे. ये हमारा कितना हुआ? 3 इंटू 3 का हुआ. ये हमारा 2 इंटू 3 का हुआ. ओके, और हाँ, ये देखो, ये एक हमने मैट्रिक्स बनाई है. ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन. यहाँ पे ये जो आई है ये डिनोट करता है एम से, और जे है ये एन से रिलेटेड है. ओके, और आई को हम लोग कहेंगे पोजीशन ऑफ रो और जे को कहेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ कॉलम. यहाँ पे हम लिख देते हैं, आई को कहेंगे पोजीशन ऑफ रो
और जे को कहेंगे हम पोजीशन ऑफ कॉलम। अब आते हैं हम, ये जो हमने A11, A12, A13 लिखा है ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई है हमारा पोजीशन ऑफ रो और जे है हमारा पोजीशन ऑफ कॉलम। तो ये जो A11, A12 ये जो है ये हमारे हर एक मैट्रिक्स की जो पोजीशन होती है वो बताती है, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन है, वो है ये, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 × 3 का है, राइट। और यहाँ पे देखो ये 3 × 3 का बना, अगर हम लोग बनाना चाहे तो इट मीन्स कि ये जो 3 × 3 की कॉलम है वो यहाँ पर ये आएगी। इट मीन्स कि ये जो 1 है इसकी होगी पोजीशन A11, 4 है 4 की पोजीशन होगी A12, 7 की पोजीशन होगी A13, 2 की पोजीशन होगी A21, 5 की पोजीशन होगी A22, 8 की पोजीशन होगी A23, 3 की होगी A31, 6 की होगी A32 एंड 9 की होगी A33। दैट इज पोजीशन, हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन। तो यही है वो, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको रोज बताया, कॉलम्स बताया, बहुत कुछ बताया कि क्या क्या होता है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, ठीक। तो ये हमारे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स की। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब हमको उसको सॉल्व करना है, ओके। कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें पूछा है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर ऑफ रोज को रिलेट करता है, तो 1, 2 एंड 3। हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, वर्टिकल लाइन, ओके। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारा 4। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या बताया था मैंने, m इंटू n, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताया था हमने। तो 3 × 4 ये हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हुआ। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बताया था हमने, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल का मल्टीप्लाई, ओके। तो 4 3 ज़ा 12। अब आते हैं हम लोग पोजीशन पे। तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पोजीशंस भी बताई थी। सो A11 इट मीन्स कि A11 हमारा I1, J हमारा 1, सो 1 और 1, सो 1 रो एंड 1 कॉलम। सो A11 होगा हमारा होगा 2, यस। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट मीन्स I, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 1 है तो सेकेंड 1 2 सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम मतलब e⁻x 2 4 1 2 1 2 3 4, इट मीन्स sin x। अब एक देखते हैं यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है, ओके। तो फर्स्ट रो हमारा ये है A11, तो 2 प्लस A22 ये है ना 5, और A33 हमारा 10, इसको ऐड करने पे कितना आया 17। तो ये हमारा आंसर हुआ। और यहाँ पे हमारे ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम मतलब कि I, मल्टीप्लाई A31 मतलब 1 2 3 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 7, A34 मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम मतलब -I। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, -I का स्क्वायर इंटू 7। -I की वैल्यू क्या होती है, सॉरी I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही माइनस है, तो -1 -7, तो हमारा हो गया 7। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम क्या है, जो रो है वो m को डिनोट करता है और जो कॉलम है वो n को डिनोट करता है। मतलब कि रो और कॉलम जब एक दूसरे के इक्वल हो तब वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक। तो एक एग्जांपल है हम लेते हैं कि लेट A =
1 2 3 4, ये हमारी 2 इंटू 2 रो है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल एक दूसरे के, ठीक। एक और एग्जांपल, ये है हमारा 3 इंटू 3, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि हम लोग इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग कह सकते हैं, ओके। और हम इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये 2 3 तक ही होगा, ये आगे भी जा सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इफ विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m जो है वो छोटा होगा n से, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लेट a इक्वल्स टू 2 3, क्या है 2 इंटू 3, मतलब जो रो है वो छोटा है कॉलम से, मतलब कि रो जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए कॉलम से, ठीक। तो वो हमारी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ओके। एक और एग्जांपल, वन इंटू टू, इसमें भी देखिए रो हमारा छोटा है, कॉलम हमारा बड़ा है, ओके। अब आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ रो के। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसमें मतलब इसमें हमारा रो छोटा था, इसमें हमारा कॉलम छोटा होगा वर्टिकल में। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये क्या है हमारा 3 इंटू 1, मतलब हमारा रो इसमें ज़्यादा है और कॉलम हमारा इसमें छोटा है, ओके। ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल, लेट बी इक्वल्स टू ए बी, सेम इसमें वही 2 इंटू 1, रो हमारा बड़ा है, कॉलम हमारा छोटा है, ओके। फोर्थ टॉपिक है हमारा रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स सिंपली मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें रो है तो रो मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा 1 होगा। सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो, मतलब सिर्फ एक रो होना चाहिए रो मैट्रिक्स में। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ए बी सी 1 इंटू 3, मतलब रो मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो इक्वल टू होगा 1 के, सबसे बेस्ट। मतलब रो मैट्रिक्स में जो रो होगी वो हमारी 1 होगी, और कॉलम मैट्रिक्स में जो हमारी कॉलम होगी वो 1 होगी। तो इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सी, कॉलम हमारा क्या है 1, इट मीन्स कि n इक्वल्स टू 1, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, तब जाके वो जो हमारी एलिमेंट होगी मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल तो सिंपल ही है कि ज़ीरो मैट्रिक्स है तो मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों, वो कोई भी रो हो, कोई भी कॉलम हो, कुछ भी हो, वो ज़ीरो होनी चाहिए हमारी। और इसको हम लोग ज़ीरो से डिनोट करते हैं, मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है, मतलब ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सिंपली जब भी डिनोट करेंगे तो हम लोग इसको डिनोटेड बाय ज़ीरो ही करेंगे, मतलब हम लोग इसे ज़ीरो से ही डिनोट करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल ले लो, लेट बी इक्वल्स टू 0 0 0 0, मतलब 2 इंटू 2, ये भी हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग ज़ीरो ही बोलेंगे, इसको भी हम लोग ज़ीरो ही बोलेंगे, ओके।
अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो इसके लिए हम लोग जाते हैं बैक पे। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट में हमको इसको पहले देखना होगा, ठीक। डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है कि ये इंटरसेक्शन, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट जो कि पूरे एक मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको डायगोनल कहते हैं, ठीक। तो ये जो हमने कवर किया है A11, A22, A33, AMN, ये हमारी डायगोनल एलिमेंट है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया A11, A22, A33 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगी, ठीक। और जो बचा रिमेनिंग वो हमारा नॉन डायगोनल कहलाएगा, ठीक। तो मतलब क्या कि ये जो हमने, ये जो हमारा है ये हमारा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। बाकी जो ये जो रिमेनिंग्स, ये जो सारे पार्ट्स बच गए हैं ये हमारे नॉन डायगोनल कहलाएंगे। ओके, तो बाकी जो जो हमारे हैं वो नॉन डायगोनल कहलाएंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि लेट A इक्वल्स टू 7, 8। तो ये जो है हमारा, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। बाकी जो ये बचा ये हमारा नॉन डायगोनल, मतलब जो हमारा डायगोनल एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारा क्या, 7, 10 और 21, ये हमारा आएगा डायगोनल एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। हाँ, एक चीज, डोंट कंफ्यूज डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात जब भी आएगी तो जो आपको जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो उसके प्लेसेस पे कोई ना कोई एलिमेंट्स होगी। बट जब आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी तो उसके प्लेस पे जब नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये आपका ज़ीरो होगा। ओके, तो एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3 और ये 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारा 1, 2, 3 हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारा 0 हो गया। ओके, तो यही मैंने कहा कि डोंट कंफ्यूज डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे नॉन डायगोनल्स होंगे वो हमारे एलिमेंट्स होंगे उसके उस जगह पे, बट डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होगा, ठीक। जैसे कि डिफिनेशन में भी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ओके, अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है हमारी, a square matrix is said to be a scalar matrix if diagonal elements are same and non-diagonal elements are zero. Scalar matrix का एक example A equals to 7, 7, 7। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये देखो जो डायगोनल एलिमेंट है ये हमारा सेम है और नॉन डायगोनल जो है वो हमारा ज़ीरो होगा, ठीक। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिफरेंस इन तीनों में डिफरेंस समझो। जो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, मतलब उस जगह पे कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। बट डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो नॉन डायगोनल है वो हमारे ज़ीरो होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सेम होंगे, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। ओके, डोंट कंफ्यूज। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 2, 2। ये भी एक एग्जांपल हो गया इसका कि हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारा सेम है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारा ज़ीरो है, ठीक। इसके डिफिनेशन से ही क्लियर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ओके, और देखो इसके डिफिनेशन से भी सेम होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो होंगे बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। ओके, अब
identity matrix. A square matrix is said to be identity matrix if diagonal elements are 1. डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 होने चाहिए. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो हमारी 0. ओके 1. तो ये चीज़ हो गया. ठीक, तो हाँ एक चीज़ और देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स. जैसा कि आप देख सकते हो स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या था, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सेम थे. ठीक, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम है. बट डिफरेंस यहाँ पे ये है, स्केलर में आप कोई भी नंबर ले सकते हो. आप 2 ले सकते हो, आप 12 ले सकते हो, आप 7 ले सकते हो, आप A ले सकते हो, आप B ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो. बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं वो 1 ही लेने हैं. 1 के अलावा आप इसमें कोई भी नंबर नहीं ले सकते. यदि आपने 1 नहीं लिया तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगी हमारी, इसको हम लोग I3 भी बोल सकते हैं. एक एग्जांपल और, ये इक्वल्स टू 1 0 0 1, इसको हम लोग I2 बोल सकते हैं. बिकॉज कि इसमें 2 है ना, 2 मतलब 2 रो के हैं, 2 रो 2 कॉलम का है, तो I2. और ये हमारा 3 था इसलिए हम लोग I3 लिखते हैं. ठीक, अब आते हैं हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स. अब यहाँ से जो है हमारा ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक, तो कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है. कंपैरेबल मैट्रिक्स कहने का मतलब कि कंपेयर करना. ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है, 2 मैट्रिक्स A and B आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम ऑर्डर. ओके, तो देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या है, A इक्वल्स टू हमने लिया और B इक्वल्स टू हमने लिया. और हाँ, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहने का मतलब ये नहीं कि जो हमारी कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है. तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में है, 2 मैट्रिक्स A and B आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम ऑर्डर. ओके, तो सेम ऑर्डर कहने का मतलब कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमारी सेम होगी. ओके, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो हमारे. तो इसका एग्जांपल क्या है, ये हमने एलिमेंट लिया है 2. ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो इसकी ऑर्डर होगी वो सेम होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 3 की ऑर्डर है, ये भी 2 इंटू 3 की ऑर्डर है. मतलब ये जो ऑर्डर है ये सेम होनी चाहिए, बट एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं. एलिमेंट्स उसके अंदर आप कुछ भी डाल दो. ओके, तो ये होती है कंपैरेबल मैट्रिक्स. अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स पे. ओके, तो अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना. तो अब हमें कंपेयर करना है. ठीक, मतलब हम लोग भी कोई एलिमेंट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे कंपेयर करना है. बट कंपेयर करेंगे हम लोग. ठीक, तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हमें ऑर्डर चेक करनी होगी. ऑर्डर तो सेम है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, A प्लस B फाइंड करना है. तो ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो पोजीशन है, और जो सेकंड पोजीशन है, इन दोनों को सिंपली ऐड करना है. तो इट मीन्स कि ये 2 3 माइनस 1 4 प्लस 3 माइनस 5 2 6, इसको ऐड करना. मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को इसके साथ, एंड फोर्थ एलिमेंट को इसके साथ ऐड करना है. सिंपल. मतलब 2 प्लस 3 5 माइनस 1 प्लस 2 1 3 माइनस 5 तो हो गया माइनस 2, और ये 4 प्लस 6 हो गया 10. ये हमारा हो गया एडिशन. ओके, अब यही हम मतलब यदि हमें कह दिया तो इसने अगर A माइनस बी करना है इसी का, तो हम लोग कैसे करेंगे. यदि हमने कह दिया कि A माइनस बी ये फाइंड करना है हमें, तो कैसे करना है. तो सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन है हम लोग पहले इसको लिखेंगे. A 2 3 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 5 2 6. ठीक, इसको हमने लिखा. तो क्या हमें A माइनस बी फाइंड करना है ना. तो A इक्वल्स A माइनस बी इक्वल टू 2 3 माइनस 1 4. ये जो सिंबल है ना, हम लोग इसको क्या करेंगे, अंदर एंटर करवाएंगे. ठीक, तो ये प्लस आ जाएगा, और जब ये सिंबल अंदर एंटर करेगा तो ये -3, ये -2,
ये 5 और ये -6। अब सिंपली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या, ये -1, ये -3, ये 8 और ये -2। तो ये जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा A माइनस बी का। ओके, अब आते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहने का मतलब कि two matrix A and B are said to be equal if they have same order and its corresponding elements are same। कहने का मतलब कि जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, मतलब ये कोई भी एलिमेंट हो बट जो ऑर्डर होने चाहिए वो हमारे सेम होने चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट के, ठीक। एंड दे इट्स हैज़ corresponding एलिमेंट्स, बट इसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ओके, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो मैटर करते हैं इसमें, तब जाके वो आपको इक्वल एलिमेंट कहलाएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एग्जांपल नहीं, पहले मैं आपको कुछ एक्सपेंड करके बताती हूँ उसमें, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। तो हमने एक यहाँ पे कुछ बताया है कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या है, मतलब कि इक्वल। ओके, तो हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, ठीक। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स तो हमने पहले तो देख लिया कि हाँ कि भाई इसमें सेम ऑर्डर है, ठीक, और जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब A11 A22 जो भी है इक्वल है, ठीक। तो अब हम इसको इक्वल करते हैं, ठीक। तो मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि A11 जो है वो बराबर होना चाहिए B11 के, A12 जो है वो बराबर होना चाहिए B2 के, A21 जो है वो बराबर होना चाहिए B21 के, और A22 जो है वो बराबर होना चाहिए B22 के। ओके, ये हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, हमने दो मैट्रिक्स लिए है, ठीक, और हमें फाइंड करना है XYZ, और ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे बेस्ड है, ठीक। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या कहता है हमारा, कि जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो A11 इक्वल होनी चाहिए B1 के, मतलब कि यहाँ का हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये X जो है वो इक्वल है 1 के, 2 जो है इक्वल है Z के। तो सिंपल हमें सारी की सारी वैल्यू मिल गई, जो X है वो इक्वल है 1 के, तो x इक्वल्स टू 1, y जो है वह इक्वल है -3 के, और z जो है वो इक्वल है 2 के, और यहाँ देखो ये जो 4 है वो इक्वल है 4 के। यही चीज़ है कि एलिमेंट्स आर सेम, जो एलिमेंट्स होने चाहिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में वो सेम होने चाहिए। ओके, ये हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो लेट A इक्वल्स टू Aij m/n and B इक्वल्स टू Bij m/n be the two matrix of the same order, then the adding of the corresponding elements of the both matrix are known as addition of two matrix। इसके कहने का मतलब कि कोई भी दो हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक, तो उसकी जो ऑर्डर होगी वो सेम होगी, ठीक। और यहाँ पे ये मैंने जो एक यहाँ पे ये जो बताया है ये बस एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना, कि हम लोग दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल भी बताया मैंने। तो लेट A इक्वल्स टू हमारा है दो मैट्रिक्स A और B, ठीक। तो ऐड करना है तो सिंपली A यहाँ लिखेंगे, B यहाँ लिखेंगे। ऐड करने का तरीका A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ओके, ये हमारा ऐड करने का तरीका है, हमने आपको पीछे में बताया था ये चीज़ कंपेरेबल मैट्रिक्स में। और एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, तो इसको ऐड करेंगे तो सिंपली A प्लस बी लिखेंगे, और ये जो मैट्रिक्स है हम लोग उसको लिखेंगे, और इसको सिंपली ये जो एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट्स मतलब A11 B11 A12 B12 तो ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 5 -1 + -1 -2 3 + 4 7 4 + 5 9। तो ये जो है हमारा वो है हमारा A प्लस बी का आंसर। ओके,
अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर कहने का मतलब क्या कि हमारे पास एक बाहर का एलिमेंट होगा जिसको कि हम एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारी कहलाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मानते हैं लेट ए बी द एनी मैट्रिक्स एंड के इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब एनी वन मैट्रिक्स, तो के ए इज़ नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो मतलब कि क्या कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने एक बाहर की एलिमेंट उसमें मल्टीप्लाई की तो हमारी हो गई, जो हमने बाहर की जो एलिमेंट एक मल्टीप्लाई की तो वो एलिमेंट हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल, लेट ए इक्वल्स टू हमने लिया है और फाइंड करना है हमें 2a, तो ये जो 2 है ये हमारी है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये जो हमारी है स्केलर मैट्रिक्स। तो ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है 2a, तो 2a फाइंड करने का तरीका, तो हम लोग 2 लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। तो ये हो गई हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक बाहर के एलिमेंट को हम लोग एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तो हमारी कहलाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक, तो लेट ए इक्वल्स टू m इंटू n ऑर्डर and b equals to n into p matrix, then the product of ab is defined as number of columns in the matrix A is equals to number of row in the matrix B। कहने का मतलब ये कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, A जो है वो हमारा m इंटू n ऑर्डर का है, मतलब कुछ भी 3 इंटू 4 कुछ भी। ठीक, B जो है वो हमारा n इंटू p ऑर्डर का है। ठीक, तो एक चीज़ ये n जो है ये सेम है। ठीक, मतलब कि ये जो हमें बता रहा है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स मैं बाद में बताऊंगी, बट इसको पहले आप देख लो। तो ये जो n है ये हमारा सेम है, बट ये जो है ये डिफरेंट है, मतलब ये जो मतलब हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर होगी, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, ये हमारा 3 इंटू 4 ऑर्डर का है और b जो है वो हमारा 4 इंटू 2 ऑर्डर का है, तब जाके ये जो 4 है ना ये सिमिलर होगा ना, मतलब n जो है वो सिमिलर होगा ना, तब जाके ये 3 इंटू 2 की ऑर्डर बनेगी, तब जाके वो मैट्रिक्स हमारी डिफाइंड होगी। अगर यहीं पे अगर मान लो ये अलग अलग हो गया वैल्यू, तब वो हमारी मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं होगी। और यहाँ पे ये जो है हमने ये बताया मल्टीप्लाई करने का तरीका, हम इसको आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। आई नो समझ में नहीं आ रहा है, बट पहले ये देख लो। तो ये हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स है। ठीक, ये हमारा एलिमेंट है, तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है, ये रो ये कॉलम, रो कॉलम। ठीक, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो मतलब ये जो एलिमेंट है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे b11 से, तो a11 इंटू b11, उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल देंगे, फिर a12 को मल्टीप्लाई करेंगे b21 से, मतलब a12 इंटू b21, ऐसे ये हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका है। ठीक, एक रो से हमने मल्टीप्लाई किया कॉलम को। ठीक, अब फर्स्ट रो को हम लोग फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22, ये हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो a21 इंटू b11 प्लस a22 इंटू b21, सेकंड रो का भी कॉलम खत्म फर्स्ट रो का कॉलम के साथ। अब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a21 इंटू b12 प्लस a22 इंटू b22, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो 2 1 3 4 है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था क्या, तो सेम हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा रो हुआ और ये हमारा कॉलम हुआ। ठीक, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो को हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस का सिंबल, 1 इंटू 2
ओके, अब फर्स्ट कॉलम की बात ख़त्म, अब सेकंड कॉलम की बारी। तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5। अब सेकेंड रो की बारी। तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे और सिंपली हम लोग ऐड करके लिख देंगे कि हमारे पास क्या क्या आया। तो इसको सॉल्व करने के आए 8, ये हमारा 3, ये 17, ये भी 17। तो ये हमारा आया आंसर। ओके।